राहुल गांधी ने ये चीज कहा है कि हम भारतीय जनता पार्टी से चुनाव नहीं लड़ रहे, हम शक्ति से चुनाव लड़ रहे। कांग्रेस मुक्त भारत है वो दरअसल में ये दीमक है जिससे भारत मुक्त होने वाला है। 44 साल के कमलनाथ के राज को ठप्पा लगने जा रहा है। निश्चित रूप से बंटी साहू जी इस बार कमल फूल खिलाने जा रहे हैं छिंदवाड़ा जिले में। 40 साल बहुत सही। छिंदवाड़ा जिले की जनता ने कांग्रेस की गुलामी अब नहीं सहेगी। अब बीजेपी को जिताना है और कमल खिलाना है। हर हिंदू की भुजाओं में भवानी बोलती है, शहीदी की निशानी बोलती है, पृथ्वीराज चौहान का लहू बोलता है, महाराणा प्रताप की जवानी बोलती है। तो कैसे आप इस शक्ति से लड़ेंगे इस चुनाव में? 400 पार नहीं 450 पार करके छिंदवाड़ा का युवा जवाब देने वाला है। माननीय कमलनाथ जी ने 44 साल जो राज किया है उसमें कुछ नहीं किया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। आपका स्वागत है द न्यूज पर। इस वक्त मैं मौजूद हूं छिंदवाड़ा में, जहां पर थोड़ी देर पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे और विशाल जनसभा को यहां पर जो है उन्होंने संबोधित किया। आपको बता दें छिंदवाड़ा ये वही सीट है जब बीजेपी ने 29 में से 28 सीटें जीत ली मध्य प्रदेश में लोकसभा की, लेकिन ये सीट रह गई थी। 44 साल से कमलनाथ के परिवार का इस सीट पर कब्जा रहा है और इस बार भी कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ इस सीट से लड़ रहे हैं। सामने विवेक बंटी साहू, तमाम युवा भी जो है वो यहाँ पर मौजूद है। आइए उनसे एक एक करके बात करें। सर, गढ़ है ये, कांग्रेस का नहीं कमलनाथ का गढ़ है, उन्हीं का परिवार जीता है। इस बार का क्या लग रहा है सर? बिल्कुल, इस बार 44 साल के कमलनाथ के राज को ठप्पा लगने जा रहा है और इस बार जो 44 साल से कमलनाथ और नकुलनाथ राज कर रहे हैं, निश्चित रूप से बंटी साहू जी इस बार कमल फूल खिलाने जा रहे हैं छिंदवाड़ा जिले में। कमल फूल खिलेगा कि कमलनाथ खिलेगा? कमल फूल खिलेगा, निश्चित रूप से खिलेगा। निश्चित रूप से खिलेगा, लेकिन तैयारियां उनकी भी पूरी हैं। वो तो कह रहे हैं तपस्या की 44 साल तक हमने। कल तैयारी दिख गई जी। 4.5 लाख रुपए एक व्यक्ति के पास, गिरीश साहू के पास पकड़ाए हैं। 50 लाख रुपए थे, बाकी पैसे लेके उनका एक कार्यकर्ता भाग गया। तैयारी दिख रही है। पैसे और शराब पर जनता नहीं आने वाली। पिछले 44 साल से पैसे और शराब के दम पर चुनाव जीतते आ रहे हैं। इस बार पैसे और शराब को जनता नकार चुकी है। ये जो आपने पैसे मिलने की बात कही, कल कांग्रेस के जिला मंत्री से जो 5 लाख रुपया मिला है, लेकिन कुछ दिन पहले कमलनाथ खुद ही आरोप लगा रहे थे कि बीजेपी इस बार जो है वो धन बल से, बाहुबल से ये चुनाव छिंदवाड़ा का जो है वो जीतना चाहती है। 2019 का लोकसभा चुनाव धनबल से, बाहुबल से, और कमलनाथ ने मुख्यमंत्री रहते अपने बेटे को केवल 37,000 वोटों जितवाया था। धनबल, बाहुबल और पैसे का उपयोग उन्होंने 2019 में किया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी धनबल, बाहुबल का उपयोग नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी विवेक बंटी साहू जी के नेतृत्व में यहाँ पर कमल खिलाने जा रही है और विवेक बंटी साहू जी एक मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं। धन बल, बाहुबल उनके पास नहीं है। वे केवल जनता के विश्वास पर यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, जो राहुल गांधी ने कल वादा किया है कि एक झटके में देश से हम गरीबी को हटा देंगे, तो क्या लग रहा है जनता विश्वास करेगी उनके इस वादे पर जो कांग्रेस कह रही है? उनकी दादी ने यह वादा 1971 में किया था, उसके बाद गरीबी कभी नहीं हटी। अब उनके पोता भी राहुल गांधी अब वादा कर रहा है। जब दादी वादा पूरा नहीं कर पाई 60 सालों में, 60 साल देश में कांग्रेस ने राज किया, तो अब उनके पोते अब कहां से इस वादे को पूरा करेंगे? अच्छा, आपके पास भी आ रहा हूँ। बीच में ये भी न्यूज़ आई कि हो सकता है कमलनाथ जो है बीजेपी में आ जाए और हमें जो दिल्ली में सोर्सेज से पता लगा कि जो इनका 84 का आरोप जुड़ा हुआ है, जो नरसंहार हुआ था सिखों का, उस वजह से पार्टी ने इनको नहीं लिया। आप भी उस समुदाय से, आपका इस पर क्या? 1 नवंबर 1984 को, जब 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या हुई, तो 1 नवंबर 1984 को रकाबगंज गुरुद्वारे में 7 सरदारों की, सिखों की हत्या कर दी गई थी। गुरुद्वारे में आग लगा दी गई थी। उसमें कमलनाथ, जगदीश टाइटलर और सज्जन कुमार वर्मा ये वहां जगह पर मौजूद थे। अभी चल रहा है, अभी खेल चल रहा है। सज्जन सिंह को इसमें सजा हो चुकी है, जगदीश टाइटलर पर जमानत पर है और अभी जांच चल रही है और कमलनाथ जी भी इसमें मुलजिम बनेंगे। कांग्रेस सरकार के समय एक केस में कभी इसमें जो है चला नहीं, कुछ नहीं हुआ, लेकिन इस सरकार में एक केस जो है वो चल रहा है। जिस समय ये 1984 में दंगे हुए थे, देश में भी राजीव गांधी की सरकार थी, प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार थी, तो मामला दर्ज होने का सवाल ही नहीं उठता था। और राजीव गांधी एक ऐसे बेटे थे इंदिरा गांधी के कि जब इंदिरा गांधी की मौत हुई और राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनाया गया, तो देश में दंगे नहीं रुक रहे थे। तो प्रधानमंत्री से कहा गया, जर्नैल सिंह हमारे राष्ट्रपति थे, उन्होंने राजीव गांधी से कहा कि सेना बुला लीजिए, पर राजीव गांधी ने वहां पर यह स्टेटमेंट दिया कि जब उनसे कहा गया कि जब दंगे हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, तब राजीव गांधी ने कहा कि जब बड़े दरख्त गिरते हैं तो धरती पर हलचल होती है। ये कहा था। ये कहने के बाद दंगे और भड़क गए थे। जब देश का प्रधानमंत्री दंगाइयों को शह दे और ये कहे कि देश में जब कोई बड़ा झाड़ गिरता है तो देश धरती पर हलचल होती है, तो दंगे कैसे रुकेंगे? आप ही खुद बताइए। फिर से कल मीसा भारती ने कहा हमारी सरकार आती ही सबसे पहले पीएम को जेल में डालेंगे, फिर बीजेपी के सारे नेताओं को एक एक करके हम जेल की सलाखों के पीछे डाल देंगे। 2004 से 2014 तक जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, उसने बड़े घोटाले, 12 लाख करोड़ के घोटाले हुए उस सरकार में, उनको बारी बारी से जेल में जाना पड़ा था। एंटोनी राजा इनकी सरकार में मंत्री थे, वो जेल में रहे। बहुत सारे मंत्री इनके जेल गए थे। आप 2014 से 2024 तक मोदी सरकार का एक घोटाला बता दीजिए, तो कैसे जेल चले जाएंगे? केजरीवाल का केस आता है, उसमें कोर्ट कहती है कि सबूत भी हमने देख लिए, पर्याप्त सबूत हैं गिरफ्तारी के, लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी मानने को तैयार नहीं है, वो इसको साजिश ही बता रही है। देश में सबसे ऊंची न्यायपालिका है
न्यायपालिका से ऊंचा कुछ नहीं। मैं भी खुद एक एडवोकेट हूँ। न्यायपालिका से बढ़कर कुछ नहीं होता। अगर वो आम आदमी पार्टी न्यायपालिका को भी नहीं मान रही तो फिर किसको मानेगी? आप ये बताइए ना, जैसे हाई कोर्ट में उन्होंने प्राइमा फेसिया कह दिया है कि इसमें तो इन्वॉल्वमेंट दिख रही है, कोई गलत नहीं किया गिरफ्तार करके, और इसको वर्सेस केंद्र सरकार क्यों कर रहे हैं? राजनीति कोर्ट में क्यों खेल रहे हैं? कोर्ट में राजनीति, इस पर भी आपत्ति जताइए। केजरीवाल जी की पत्नी बोलती है कि पैसा जब्त नहीं हुआ। आज तक किस घोटाले में पैसा जब्त हुआ? आप बताइए मेरे को। चारा घोटाला इतना बड़ा हुआ, लालू जी को 4 साल सजा हो गई, 7 साल सजा हुई, कभी पैसा जब्त हुआ? जमानत पे बात। अभी जमानत पे बाहर, कभी पैसा जब्त हुआ? पैसा कभी जब्त नहीं होता। बेबुनियाद आरोप केंद्र सरकार पर लगाए जा रहे हैं। शराब घोटाला उन्होंने किया है। दिल्ली की जनता में बच्चे को शराब पिलाने का काम केजरीवाल की सरकार ने किया और अब उस कांड को वो भुगत रहे हैं। तो उनकी पत्नी और आम आदमी पार्टी इधर उधर आरोप लगा रही है। ये भी देखा जा रहा है कि पहले जैसे भगत सिंह जी और जो है बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो लगती थी, अब बीच में केजरीवाल की फोटो लगने लगी है। इस पर भगत सिंह के जो बड़े भाई के पोते हैं उन्होंने भी आपत्ति दर्ज कराई कि ये तो मत कीजिए, स्वतंत्रता सेनानियों से बड़ा खुद को करने लगे। अब केजरीवाल को बाबा साहब अम्बेडकर और भगत सिंह की तुलना में अपने आप को वो ऊंचा मानने लगे होंगे, तो उनको लग रहा होगा कि मैं इनकी बराबरी पे हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर की, भगत सिंह जी की बराबरी पे आ गया हूँ, तो वो अपनी फोटो उनके बराबरी लोग नहीं एक्सेप्ट करेंगे। जी लोग नहीं एक्सेप्ट करेंगे उनकी इस चीज को। क्यों एक्सेप्ट करेंगे लोग? बाबा साहब अम्बेडकर और भगत सिंह का स्थान कोई कैसे ले सकता है? कैसे ले सकते हैं? अच्छा, बहुत सारे युवा यहाँ मौजूद हैं, क्या लग रहा है? कमलनाथ तो कह रहे हैं तपस्या कर दी है, 44 साल यहाँ, इस बार फिर से 5 साल देने वाली है जनता। कोई 44 साल बीजेपी और बीजेपी 40 साल बहुत सही। छिंदवाड़ा जिले की जनता ने कांग्रेस की गुलामी अब नहीं सहेगी। अब बीजेपी को जिताना है और कमल खिलाना है। बंटी में जिताना है, बंटी में जीतेगा, बंटी में जीतेगा। यहाँ पर छिंदवाड़ा का बेटा है, वो जीतेगा, वो जीतेगा। 44 वर्षों तक के कमलनाथ जी ने छिंदवाड़ा को सिर्फ ठगा है। अगर आज भी 44 वर्षों के बाद में भी उन्हें आदिवासी क्षेत्रों में जाकर के ये बताने की आवश्यकता पड़ रही है कि हम आने वाले समय में आदिवासी भाइयों का हम विकास करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये सोचने का, विचार करने का, उनके लिए आत्ममंथन करने का मौका है कि वो ये देखे कि 44 वर्षों तक आदिवासी क्षेत्र, जो अमरवाड़ा के जो क्षेत्र है, जो परासी है, जो नारदों के लगे हुए आदिवासी क्षेत्र है, वहाँ पे जनजाति भाइयों के लिए उन्होंने क्या परिश्रम किया, क्या प्रयास किया। 44 सालों तक छिंदवाड़ा जिले के प्रत्येक युवा को उन्होंने ठगा है। जब 2019 में उनकी सरकार आई तब उन्हें यह होश आया कि छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय में यहाँ के छात्रों के लिए एक भी प्रबल विश्वविद्यालय नहीं है। यहाँ का बच्चा पढ़ने के लिए भोपाल और इंदौर के लिए जाता है, जबकि वो 44 वर्षों में से 36 साल तक तो केंद्रीय मंत्री के पद में रहे। जबकि मैं ये जानता हूँ, एक शिक्षित युवा के नाते मैं पत्रकारिता का शोधार्थी हूँ, कि अगर एक केंद्रीय मंत्री चाहे तो यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से कोई भी विश्वविद्यालय वो जिले में ला सकता है, लेकिन उन्होंने 44 वर्षों तक ऐसा कोई भी प्रयास ना युवाओं के हित में किया, ना कुछ किया। स्पेन नाम की उनकी जो एक अंतरराष्ट्रीय कंपनी है जिसमें वो कई एमएनसीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसके माध्यम से 156 ऐसी मल्टीनेशनल कंपनीज है जिन पे उनकी कंपनी का इन्वेस्टमेंट है, लेकिन एक भी कंपनी ये सोचने वाला, और शर्मिंदगी की बात है कमलनाथ जी के लिए कि इतने बड़े उद्योगपति इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी से होते हुए उन्होंने एक भी कंपनी को छिंदवाड़ा में निवेश नहीं करने दिया। छिंदवाड़ा में एक भी, एक हिंदुस्तान यूनिलीवर छोटा सा डाल करके बोलता है कि हमने छिंदवाड़ा के युवाओं को रोजगार दिया है, तो कहाँ गई वो 156 कंपनी, कहाँ गई वो मोजर बियर कंपनी जहाँ पे आपकी कंपनियों का इन्वेस्टमेंट है? वहां पे जाकर के आपने नहीं किया। दूसरी चीज, इनकी कंपनी के, इनकी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, इनकी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी बोलते हैं कि हम बात हो चुके हैं ना मल्लिकार्जुन खड़गे, लेकिन राहुल गांधी ने ये चीज कहा है कि हम भारतीय जनता पार्टी से चुनाव नहीं लड़ रहे, हम शक्ति से चुनाव लड़ रहे। चैत्र नवरात्रि का पर्व चल रहा है, मैं बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी सनातन के पद पर चलने वाली, वासुदेव कुटुंबकम के पद पर चलने वाली पार्टी है। हर हिंदू की भुजाओं में भवानी बोलती है, हर हिंदू की भुजाओं में भवानी बोलती है, शहीदी की निशानी बोलती है, पृथ्वीराज चौहान का लहू बोलता है, महाराणा प्रताप की जवानी बोलती है। तो कैसे आप इस शक्ति से लड़ेंगे इस चुनाव में? 400 पार नहीं, 450 पार करके छिंदवाड़ा का युवा जवाब देने वाला है। और निश्चित तौर पे जो कांग्रेस मुक्त भारत है वो दरअसल में ये दीमक है जिससे भारत मुक्त होने वाला है, और ये चिड़िया का जो घोंसला है फिर से सोने की चिड़िया बन करके इस दुनिया में राज करने वाला है, और हम दुनिया में करने वाले हैं। मेरा एक दोस्त, सर एक आखिरी बात के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा। मेरा एक मित्र है जिसने 2008 में ज्वाइनिंग किया था, भारतीय सेना में है, मैं क्योंकि उसके निजी कारणों से मैं नाम नहीं ले पाऊंगा। वो पहले बारामूला में तैनात था। 2008 में उसकी ज्वाइनिंग हुई। उसने कांग्रेस शासन में इंडियन आर्मी की कार्यशैली भी देखी, 2014 के बाद की भी देखी। पिछले महीने जब वो मुझसे मिला तो उन्होंने कहा कि जब हम सरहद में होते हैं ना
तो हम लोगों के पास में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जब ऐसी कुछ भी ऐसी सेंसिटिव कंटेंट या सेंसिटिव चीज़ें होती है। तो उनके तरफ से ये होता था कि वो लोग ताने मारा करते थे कि जब हमको कुछ हमला करना होता है तो हम फैसला ऑन द स्पॉट करते हैं, और पहले जब हमको ये करना पड़ता था, हमारे ऊपर हमले होते थे, तो वो बोलते थे कि दिल्ली फोन करके तुमको पूछना पड़ेगा। 2014 के बाद में हमको हमारी AK-47 लोड करने के लिए ये भी नहीं पूछना पड़ता कि हम किसको गोली मारे। ये जो सशक्तिकरण भारतीय सेना का भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के शासन में दिया है कि अगर हम तो किसी को छेड़ेंगे नहीं, और आप अगर हमको छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, हम घुस के मार करेंगे। ये भारतीय सेना की जो शक्ति चीन और पाकिस्तान को भारतीय सेना ने और भारतीय सेना के जो शौर्य ने दिखाया है, ये आने वाले समय में इतिहास रचेगा। और निश्चित तौर पे ना सिर्फ दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, बल्कि दुनिया का नेतृत्व करने वाला, जो वर्षों पहले भारत विश्व का नेतृत्व करता था, वो आने वाले समय में आने वाले 2047 से पहले हम उस मुकाम को पालेंगे। अच्छा, फिर आपके पास लौटूंगा। सर बहुत देर से कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए प्लीज। मेरा नाम शरद जैन है, छिंदवाड़ा से हूँ। ये जो अपना लोकसभा चुनाव चल रहा है, ये एक्चुअल में देश का चुनाव है, और कांग्रेस पार्टी यहाँ स्थानीय मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ रही है, पहली बात। दूसरी बात, अगर कांग्रेसी पूछते हैं कि बीजेपी ने क्या किया, तो मैं सिर्फ कमलनाथ जी से इतना पूछना चाहता हूँ कि आप आजू बाजू के ज़िले देख लो और वहाँ का विकास देख लो, वहाँ की फैक्ट्रियों, रोजगार के साधन देख लो, और आप अपने 45 साल की तुलना कर लो खुद कि आपने छिंदवाड़ा को क्या दिए और आप छिंदवाड़ा ने आपको क्या दिया। प्रेम और विश्वास की बात करते हैं ना, और जो सबसे बड़ा बात बोलते हैं कांग्रेसी, सिर्फ एक बात बोलते हैं कि छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी ने हर गरीबों की मदद की है, दवाई के लिए 50,000 दिए, 50,000 ऑपरेशन के लिए दिए, कमलनाथ जी ने घर से नहीं दिए। कमलनाथ जी ने छिंदवाड़ा से कमा के पैसा ले गए हैं, और छिंदवाड़ा जो सांसद निधि आती है उसको विकास कार्य में नहीं लगा के वो गरीबों में बांटते हैं, वो सिर्फ दवाई गोली ऑपरेशन करवाते हैं। तो ये जो है ना, ये चुनाव जो है राष्ट्रीय लेवल का है, और राष्ट्रीय मुद्दों पे लड़ा जाना चाहिए। और ये जो आज यहाँ कांग्रेस के जो बाकी के कार्यकर्ता हैं, वो ये समझ चुके हैं, जान चुके हैं कि कमलनाथ जी और उनके परिवार के बाद किसी और को पोस्ट मिलना नहीं है। ठीक। अच्छा, जो इन्होंने जिक्र किया स्थानीय मुद्दे, क्या 44 साल से जैसे उनका परिवार जीता आया है, तो क्या उनको स्थानीय मुद्दे सुलझाने नहीं चाहिए थे? 44 साल तो 4 दशक से ज्यादा, 4.5 दशक का समय हो गया। समय इतना हो चुका है कि हम जब बच्चे थे, अब बच्चे से आज ये स्थिति 30-32 साल के हो गए। जब आप पैदा हुए उसके पहले से वो है। ऐसे वो यही बोलते आ रहे हैं कि मेरे को यहाँ की युवाओं की चिंता है, युवाओं की चिंता है। इसके पहले उद्योग मंत्री थे, तो उद्योग मंत्री रहते यहाँ बिजली नहीं है, यहाँ बिजली नहीं है, मैं कहाँ से उद्योग ले आऊँ। मतलब हर बार उनका कोई नया बहाना। 5 साल में एक तो आते हूँ, 5 साल में उस प्रवासी की तरह आते हैं जाते हैं, उनका हर बार एक बहाना रहता है कोई ना कोई। अब इस बार बोल रहे हैं कि हमने भैया परिश्रम किए 44 साल, तपस्या की है, काम नहीं गिनाए हैं, तपस्या की है 44 साल। तो 40 सालों में कुछ नहीं किया है। आप जी जी माननीय कमलनाथ जी ने 44 साल जो राज किया है उसमें कुछ नहीं किया है। यहाँ पर अपने शिकारपुर में अपनी जगह जो हेलीकॉप्टर स्वयं की जगह में हेलीकॉप्टर उतारने की जगह बनाई है, और 40 खुद का हेलीकॉप्टर, हाँ हेलीपैड वो बनाया होगा ना लोगों के खुद के लोगों के लिए नहीं है। अभी देखो, मतलब देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए तो सारी सरकारी जमीन में, सार्वजनिक जगह में उनका हेलीकॉप्टर उतर रहा है, परंतु नकुलनाथ जी, कमलनाथ जी आज 40 सालों से स्वयं के हेलीकॉप्टर में, स्वयं की जगह में हेलीकॉप्टर उतारने की जगह उन्होंने बनाई है। उसके अलावा युवाओं के लिए, आम जनता के लिए, गरीबों के लिए कुछ नहीं किया है। अच्छा, मैं एक ये भी, हाँ बोलिए ना। इनको इतनी युवाओं की चिंता रहती तो देश विदेश में इनकी कंपनियां नहीं खोलते, छिंदवाड़ा में खोलते। ज़्यादा नहीं तो 5,000 व्यक्ति अगर काम कर सके, इतनी कंपनी खोल पाते ये एक कंपनी। और इनने स्कूल कॉलेज खोला है तो काटोल में, छिंदवाड़ा में रहवासी है ये, और काटोल में कॉलेज खोला है। क्या यहाँ के बच्चे वहाँ पढ़ने नहीं जा सकते? यहाँ भी खोल सकते थे कॉलेज ये। इस बार ये भी सेंटीमेंट बहुत चल रहा है कि यहाँ से कोई स्थानीय सांसद नहीं चुन करके गया अब तक, ये भी मुद्दा इस बार है यहाँ। रहना चाहिए। देखिए क्या है, यहाँ पे
ये तीसरा मौका है जब कमलनाथ जी को पसीना निकला है। पहली बार पसीना निकला है। जी बिल्कुल निकला है। सुंदरलाल पटवा जी ने तो पटकनी दे दिए थे, लेकिन उसके बाद में ये सुंदरलाल पटवा जी ने जब पटकनी दे दिए थे तो जातिगण रचना तो इन्हें खत्म कर दी है। उसके बाद जब माननीय हमारे आदरणीय श्रद्धेय प्रहलाद पटेल जी ने जब ये चुनाव लड़े यहाँ पे, तब जो धनबल और बाहुबल तो उनका जड़ से समाप्त हो गया था। उनको कितना बाहुबल है प्रहलाद पटेल जी ने अच्छी तरीके से उनको समझा दिए थे। अब बचा है धनबल, तो धनबल तो हम लोगों ने कल देख लिया, जो उनके गिरीश साहू करके महामंत्री के पास में पैसे पकड़ा। अब इन्होंने बीजेपी पर लगा दिया धनबल बाहुबल का। धनबल तो ये खुद लगता है 756 करोड़ की संपत्ति जहां नकुलनाथ जी ने स्वयं की दिखाई है, इतने बड़े उद्योगपति हुए जहां हमारा एक जमीन से आने वाला हमारा एक कार्यकर्ता बंटी साहू जी जैसा नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी ने उनके सामने उतारा है। तो उनका जो धनबल है वो इस बार चुनाव में तो बिल्कुल शून्य हो गया है, किसी भी तरह से काम नहीं आने वाला है। और मैं निश्चित तौर पर बता रहा हूँ कि 19 तारीख को ऐसा तमाचा पड़ने वाला है। नकुलनाथ जी और कमलनाथ जी की 44 साल के जो विकास की वो गाथा सुनाते हैं कि आने वाले समय पे कांग्रेस का क्या कार्यकर्ता प्रत्येक ऐसा भ्रष्टाचारी याद रखेगा जो जनता को ठगने का, धनबल के नाम से खरीदने की बातें करते हैं। आने वाले समय में ऐसे लोग राजनीति से भी दूर भागेंगे, क्योंकि भारत देश अब विकास के पथ पर चल चुका है। सुशील, शिक्षित और अच्छे युवाओं का देश भारत है। स्वामी विवेकानंद जी का भारत अब ये भारत बन चुका है, वापस उनके कर्म पथ पर चल चुका है, जहाँ पे कर्म प्रधान होगा, धन प्रधान नहीं होगा। निश्चित तौर पे ऐसा तमाचा उन्हें पड़ने वाला है, मैं कहूँगा। जय जय। 1980 में जब कमलनाथ जी यहाँ पर आए थे, जब इंदिरा गांधी ने उनका यहाँ पर लोगों से परिचय कराई थी एक सभा में कि मेरे तीसरे बेटे हैं, ये कहा था उन्होंने। तब एक इनके पास एक जोंगा जीप होती थी, जोंगा जीप होती है, वो उस समय के दौर पर 10-15 हज़ार की जीप होती थी। उस जीप से लेकर आज 44 साल में इनके पास 3 हेलीकॉप्टर है। 1980 में जब ये सांसद बने थे, इनकी तनख्वाह 2000 रुपये प्रति माह थी। आज इनके बेटे सांसद की तनख्वाह होगी 1.5 लाख रुपये प्रति माह। इनकी यदि पूरी टोटल तनख्वाह जोड़ी जाए तो 2-3 करोड़ के आसपास इनकी तनख्वाह होनी चाहिए। और आज हजारों करोड़ की संपत्ति के मालिक है। 756 करोड़ तो एक नंबर में है, जबकि सभी लोग जानते हैं कि कम से कम इनके पास 20,000 करोड़ से ऊपर की संपत्ति है। तो संपत्ति कहाँ से आई? ये संपत्ति 700 करोड़ नकुलनाथ की है, कमलनाथ ने 756 केवल नकुलनाथ की संपत्ति है। करोड़ों के गहने हैं इनके पास, इनकी पत्नी के पास करोड़ों के गहने, इन्होंने अभी संपत्ति में बताया। 3600 प्लस करोड़ की तो इनकी कंपनी की जो नेटवर्थ है स्पेन की, वो 3600 करोड़ प्लस की जाती है। ये बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं। हम गूगल में जाकर के सिर्फ ढूंढेगा, कोई भी एक युवा ढूंढेगा स्पेन। खाली अंबानी अडानी पर लगेंगे, अपने पर बात आएगी तो कुछ बिल्कुल बिल्कुल, ये हजारों करोड़ की इनकी संपत्ति, और ये हजारों करोड़ की संपत्ति छिंदवाड़ा जिले की जनता का शोषण करके अपनाई गई है, बनाई गई है। छिंदवाड़ा जिले की जनता को बेवकूफ़ बनाया गया। बड़े बड़े उद्योग धंधे इन्होंने छिंदवाड़ा जिले के बाहर लगाए और जनता को बेवकूफ़ बनाकर 44 साल से राज किया। लेकिन अब इनका बेवकूफ़ बनाने का समय गया। अब विवेक बंटी साहू जी इनको चुनाव हराने जा रहे हैं। ठीक, तो ये सुनिए आपने जनता की राय। यहाँ पर छिंदवाड़ा हॉट सीट केवल मध्य प्रदेश नहीं बल्कि पूरे भारत देश के लिए, और यहाँ पर युवाओं ने अपनी राय रखी चुनाव को लेकर। जो राहुल गांधी कह रहे हैं उसको लेकर भी, और जो कमलनाथ लगातार इसको गढ़ बताते हैं उसको लेकर भी अपनी राय रखी। अब आपकी इस पूरी चर्चा से जो भी राय हो आप जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें, और देखते रहे द न्यूज़ पर लोकसभा चुनाव 2024 जनता का सर्वे।